इजराइल से सीखो भारत, जंग के बीच भी सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए। 14.8 बिलियन डॉलर के वेपन 2024 साल के अंदर बेच दिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के मित्र देश और 57 इस्लामिक देशों के जिगर के छल्ले इजराइल से। इजराइल ने दोस्तों हथियारों की बिक्री में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे सारी दुनिया भी हैरान है और भारत के तो होश ही उड़ गए हैं। भारत ने 4 दिनों का ऑपरेशन सिंदूर क्या चलाया, उसके अंदर ड्रोनों और इसी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों और फाइटर जेटों का अच्छा खासा यूज हुआ और फिर उसके बाद हमने अलग अलग एक्सरसाइजें भी एक बॉर्डर साझा करते हुए इलाकों के अंदर की, जिससे पता लगा कि हथियारों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद भारत के अलग अलग ऑफिशियलों का बयान सामने आया कि हमें मेक इन इंडिया के ऊपर बल देना होगा, क्योंकि अगर हम हथियार दुनिया के दूसरे देशों से मंगाएंगे तो वो आते आते एक बहुत समय लग जाएगा और उसके बीच जंग के एक जो हालात है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसी के बीच इजराइल ने सारी चीज़ों को धराशायी करते हुए बताया कि वो एक समय के अंदर गाजा के अंदर भी जंग लड़ सकता है और मिडल ईस्ट के अंदर मुस्लिम देशों के अंदर आतंकवादियों का भी सफाया कर सकता है, ईरान से भी दो हाथ कर सकता है और 2024 के अंदर अपने दम पर 14.8 बिलियन डॉलर के हथियार भी एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, इजराइल की हथियारों की बिक्री इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है और क्यों मुस्लिम देश भी आजकल इजराइल का असला खरीद रहे हैं, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। सबसे पहले तो न्यूज की पुष्टि आपको करवा देते हैं। यूरेशियन टाइम का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि इजराइल की मिलिट्री एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ गया है और अरब कंट्री भी वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर बनी है इजराइल के, और यूरोप तो दोस्तों नंबर 1 मार्केट बना है इजराइल के हथियारों की खरीदारी के। और इसी के साथ इंडिया टुडे ने, इंडिया.com ने भी आर्टिकल लिखा है और टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि लगातार 4 सालों से इजराइल की जो आर्म सेल्स है रिकॉर्ड तोड़ रही है और 2024 के अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ती 14.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इससे पहले 2023 के अंदर 13 बिलियन डॉलर थे और 2018 से 20 के बीच में आंकड़े 7.5 से 8.5 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के आए थे। अब दोस्तों ये एक बातें हैं और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम ने आर्टिकल छापा है और ये एक मिसाइल है, लोरा मिसाइल, और ये इजराइल की एक एरोस्पेस इंडस्ट्री ये एक बनाई है और ये एक चीज़ें चल रही है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इजराइल का असला इतना ज़्यादा बिक क्यों रहा है। दरअसल रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और इस जंग के बीच यूरोप को हथियार चाहिए। यूरोप अपने ज़्यादातर हथियार इन दिनों अमेरिका से भी खरीद रहा है और इजराइल से भी महत्वपूर्ण तरीके से खरीद रहा है। यही कारण है कि जितना भी एक्सपोर्ट इजराइल का हुआ है उसके अंदर 35% से भी ज़्यादा का हिस्सा इजरायली हथियारों का है और यूरोप ने 8 बिलियन डॉलर के इजराइल के मिलिट्री के प्रोडक्ट खरीदे हैं और यही यूरोप था जिसने 2023 के अंदर 4.6 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे थे। इससे आपको पता लग रहा होगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग किस तरीके से इजराइल के लिए मोटे डॉलर लेकर आई है और इजराइल ने गाजा की वॉर से भी पैसा कमाया और रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर यूरोप को वेपन सप्लाई करके मोटी इनकम जनरेट की। और यही कारण है कि छोटा सा पिद्दू सा देश होने के बावजूद भी छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े महत्वपूर्ण कदम से एक टेक्नोलॉजी के नज़रिए से आगे निकलने के कारण इजराइल के हथियार आज रिलायबल भी हैं और खुलकर खरीदे जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल ने तो सरप्राइज इस हद तक किया है कि अरब कंट्रीज़ ने इजराइल से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे हैं। जब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के चलते दुनिया के मुस्लिम देशों की इजराइल से डील करवाई है, तब से मुस्लिम देश इजराइल के हथियार खरीद रहे हैं और अरब देशों ने 12% इजराइल का हथियार खरीदा है। दोस्तों यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान को मिला लिया जाए तो तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर का हथियार इन मुस्लिम देशों ने खरीदा है और अकेले मोरक्को ने दोस्तों 229 मिलियन डॉलर के एल्बिट एटमोस होवित्जर खरीदी हैं। इससे आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम देश जो इजराइल के कट्टर विरोधी कहा जाते थे वो भी आज अपने देश की सिक्योरिटी के लिए इजराइल की तरफ डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा चेंज आया है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर किया गया काम आपको किस तरीके से महाशक्ति बना देता है और इतिहास की सभी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देता है। खैर दोस्तों ये एक डेवलपमेंट है, आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।